पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाई और बहनों, हम इस समय वर्ष के 30वां इतवार तीसरा सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप लोगों के सामने संत लूकस का 18वां अध्याय 9 से 14 लाइन के वचनों की व्याख्या करना चाहूँगा। आज के वचन में, सुसमाचार में, हम दो व्यक्तियों को देखते हैं जो भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं। दोनों की प्रार्थनाओं से इन लोगों के दिलों के बारे में पता चलता है। हालेलुया। एक आदमी ने महसूस किया कि उसके पास परमेश्वर के सामने न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त धार्मिकता है, और दूसरे ने अपनी पूरी निराशा को, अपने पापों को महसूस किया और खुद को भगवान की दया पर आशा रखा। हालेलुया। हम इस पाठ में बहुत सी बातें सीख सकते हैं, लेकिन आज मुख्य बात यह है कि परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यक है। हमारा जीवन इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने के सामने धर्मी ठहराए जाने के लिए क्या आवश्यक है। एक और बात, क्योंकि यह दृष्टांत उन उदाहरणों में से एक है, एक फरीसी, यह मत सोचो, और एक बड़ा आदमी, यह मत सोचो कि केवल खोए हुए कानूनविदों के लिए है। उसने यह दृष्टांत कई लोगों से भी कहा है जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वे धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ समझते थे। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने को गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। हालेलुया। तब फरीसी ने अकेले खड़े होकर यह प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं औरों की जैसे अंधेर करने वाले, अन्यायी, परिस्त्रीगामी या इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, जो कुछ मुझे मिलता है उसका मैं 10 देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें भी ना उठाई, वरन छाती पीट कर कहा, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यह मनुष्य दूसरे के स्थान पर धर्मी ठहराए हुए अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा मानता है, बड़ा समझता है, वह छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह ऊंचा बनाया जाएगा। हालेलुया। उसने यह दृष्टांत कई बार कहा है। जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि वे धर्मी हैं और औरों को तुच्छ समझते हैं। यीशु ने यह दृष्टांत क्यों बताया? मूल रूप से 2 कारण हैं। पहला, उसके बीच में कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाने के लिए अपनी धार्मिकता पर भरोसा रखते थे। दूसरा, जो स्वयं पर भरोसा रखते थे, वे दूसरों के साथ तिरस्कार या घृणा और अस्वीकृति के साथ व्यवहार करते थे। औचित्य क्या है? हालेलुया। यह इसलिए हुआ कि वर्तमान समय में अपना धर्म प्रकट करे कि वह धर्मी ठहरे, और उसका धर्मी ठहरे जो यीशु पर विश्वास रखता है। तो हमारे घमंड से क्या होता है? यह बहिष्कृत है। किस तरह के कानून से? काम के एक कानून द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के नियम से। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास से वह धर्मी ठहरता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी
ठहरे हैं, तो आपके प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। उसी के द्वारा हम विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह में भी जिसमें हम खड़े हैं पहुंच गए और परमेश्वर की महिमा की आशा से आनंदित होते हैं। हालेलुया। तो भी हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, क्योंकि कानून के कामों को कोई भी उचित नहीं ठहराएगा। हालेलुया। इन संदर्भों से यह बहुत स्पष्ट है कि धर्मी ठहराना हमारे प्रयासों से नहीं बल्कि केवल मसीह में विश्वास से आता है। औचित्य ईश्वर का एक तात्कालिक कानून व्यर्थ है, तात्कालीन कानून कार्य है जिसमें वह हमारे पापों को क्षमा और मसीह की धार्मिकता को हमारा मानता है और हमें उसकी दृष्टि में धर्मी होने की घोषणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाने के लिए परमेश्वर हमें धर्मी घोषित कर रहा है, क्योंकि उसने हमें क्षमा कर दिया है और यीशु की धार्मिकता का श्रेय हमें दिया गया है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज सुबह हमारे दृष्टांत में यीशु सबसे पहले चेतावनी दे रहे हैं कि हम अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए ना देखें, ना सोचें कुछ जिन्होंने खुद पर भरोसा किया कि वे धर्मी थे। हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो विश्वास करता है उसके पास परमेश्वर के सामने न्यायोचित ठहराए जाने के लिए पर्याप्त धार्मिकता है। एक और बात, हमारे भगवान यहाँ कहते हैं कि जब वे लोग खुद पर भरोसा कर रहे थे तो वे खुद की तुलना दूसरों से करने की गलती कर रहे थे और दूसरों के साथ अवमानना कर रहे थे। जो खुद को धर्मी मानता है उसका रवैया दूसरों को देखने और उनसे एक कदम आगे रहने का होता है। घमंड मसीह को धार्मिकता के आदर्श के रूप में देखने के बजाय वे अक्सर अपने मन में एक ऐसी व्यवस्था गढ़ते हैं जो उन्हें दूसरों से एक कदम आगे रखती है। उन्हें लगता है कि वे भगवान के सामने स्वीकार्य है क्योंकि वे जबरन वसूली करने वाले अन्यायी व्यभिचारी या यहाँ तक कि इस कर संग्रहकर्ता की तरह नहीं है। कृपया समझे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ इसलिए कि आप अपने बारे में कुछ अच्छी बातें सही कर सकते हैं आपको स्वर्ग के लिए उपयुक्त नहीं बनाता। सिर्फ इसलिए आप चोर नहीं हैं और आप अपनी पत्नी के प्रति निष्पक्ष और वफादार हैं, यह आपको परमेश्वर के राज के योग्य नहीं बनाता। मुझे आशा है कि यह आज सुबह हमारी आत्मा में डूब जाएगा। अच्छे काम करने से आप कभी भी चोर, धोखेबाज या व्यभिचारी की तुलना में परमेश्वर को अधिक स्वीकार्य नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना को गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। मंदिर में आम प्रथा प्रार्थना थी, यह प्रार्थना का घर था। यीशु ने हमें औचित्य के बारे में सिखाने के लिए एक दृश्य चित्रित किया है। हालेलुया। जैसा कि हमने पहले सीखा, फरीसी उस समय के धार्मिक अभिजात वर्ग के थे। उन्होंने एक विस्तृत प्रणाली का निर्माण किया था जिसके द्वारा वे कठिन धार्मिक कार्य के माध्यम से परमेश्वर की स्वीकृति चाहते थे। वे समाज के धर्म के आदर्श थे। समाज की नजर में अगर किसी को भगवान के सामने न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए था तो वह ये धार्मिक फरीसी होते थे। आखिरकार उन्होंने कानून के पत्र का पालन किया था और करते रहे। धर्मगुरुओं के दिमाग में यह उनका और हमारा परिदृश्य था, या उन्हें परमेश्वर ने प्यार किया और बाकी सभी अन्य। यीशु ने जिस
दूसरे व्यक्ति का उल्लेख किया है वह कर संग्रह करता है। कर संग्राहक अपनी चोरी और इस तथ्य के लिए प्रसिद्ध थे कि उन्होंने अपनी मातृभूमि रोम को बेच दी थी। रोमन साम्राज्य द्वारा नियोजित होने के कारण यहूदियों के मुंह में बहुत बुरा स्वाद आया। उन्होंने कैपिटल एसर क्रूर और अनैतिक के साथ पापी माना जाता था। आप लोगों के दिमाग में टैक्स कलेक्टर्स से ज़्यादा खराब नहीं हो सकते। तो अगर कोई है जिसे उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए तो निश्चित रूप से यह सड़ा हुआ पापी टैक्स कलेक्टर था। हालेलुया। क्या एक गहरे धार्मिक व्यक्ति का खो जाना और एक पश्चाताप करने वाले पापी का उद्धार संभव है? सवाल है। संत लूकास महान उलटफेर के लिए प्रसिद्ध होने के कारण हम सभी के लिए एक दुविधा पैदा करते हैं। औचित्य के लिए एक उम्मीदवार कौन होगा? एक धार्मिक नेता जो कानून के पत्र के अनुरूप या एक गंदा निम्न जीवन प्रचारक एक सुराग पाने के लिए आइए उनकी प्रार्थनाओं की जांच करें। प्रार्थना किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कह सकती है। स्वधर्मी प्रार्थना। पहला, तब फरीसी ने अकेले खड़े होकर के प्रार्थना की, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं औरों की तरह अंधेर करने वाले, अन्यायी, पर स्त्रीगामी या चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, जो कुछ मुझे मिलता है उसका मैं दशमांश देता हूं। वो अपनी धार्मिकता के विषय में बोल रहा है। पहली नजर में यह सोचने के लिए ललचाता है कि यह भाग हम पर लागू नहीं होता, या हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर अपनी धार्मिकता दिखा सकते हैं कि हम इस फरीसी की तरह नहीं हैं। हालांकि एक गहरी नजर से पता चलता है कि यह पाठ घर के बहुत करीब है जितना हम स्वीकार कर सकते हैं। हालेलुया। फरीसी के पास वास्तव में कुछ अच्छा धर्मशास्त्र था। वो अच्छे थे, पालन करते थे जिनको उन्होंने कहा। उसे विश्वास नहीं था कि वह ईश्वर को देने के अलावे इन अच्छे ईश्वर सम्मान गुणों को प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में उन्हें भगवान के अपने दृष्टिकोण में सुधार किया गया था। हालेलुया। वह कोई पेलाजिनियन नहीं था, यह सोचकर कि वह किसी भी तरह से उन चीजों को अपने दम पर पूरा कर सकता है जिनकी परमेश्वर को आवश्यकता है। वह कोई अर्ध पेलाजियन नहीं था, यह सोचकर कि भगवान मदद करने के लिए थे, लेकिन वास्तव में यह हमारे प्रयास है जो भगवान की सहायता को सुरक्षित करते हैं। वह इस अर्थ में रूढ़िवादी था कि यदि उसके पापी हृदय में कुछ अच्छा किया गया है तो वह परमेश्वर का कार्य है। हम इसकी पुष्टि करेंगे। कहता है, भगवान मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वह अपने जीवन में किए गए कार्यों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि वह चोर नहीं था या उसने लोगों को धोखा नहीं दिया। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि वह व्यभिचारी नहीं था, वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार था। वे सभी अच्छे ईश्वरीय सम्मान वाले लक्षण हैं और उन्होंने उनके लिए भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान ने उनके जीवन में नैतिकता का काम किया था। तो समस्या क्या है? प्यारे भाई और बहनों, भगवान ने धार्मिक और नैतिक रूप से भी काम किया था। वह प्रायश्चित के दिन 1 बरस में वास्तव आवश्यक उपवास के ऊपर चला गया। वह आदमी सप्ताह में 2 बार उपवास करता था। उसे जो कुछ मिला वह उसका दशमांश देता था। वह धार्मिक था और उन्होंने उसके लिए भगवान को धन्यवाद भी दिया। फरीसी ने जो कहा उस पर संदेह करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। तो समस्या क्या है? वह अच्छे काम कर रहा था और उन्हें करने की क्षमता का श्रेय परमेश्वर को देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समस्या यह थी प्यारे भाइयों और बहनों, उसे अपने आप पर भरोसा था। वह धर्मी है, अपने आप पर भरोसा था कि वह धर्मी है। उनका मानना था कि वह स्वर्ग में लाने के लिए अच्छे चरित्र लक्षणों पर भरोसा कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं।
उसने सोचा था कि धार्मिकता उसने प्राप्त की है, उसे परमेश्वर संतुष्ट होगा। कृपया इस पर्ची को अपने पास ना रखें, ना जाने दें इस बात को। यह आज के एक मसीही विश्वास के समान होगा जो अपने पवित्रीकरण पर भरोसा रखता है। दूसरे शब्दों में, हमें कभी भी स्वयं को अपनी धार्मिकता के स्रोत के रूप में नहीं देखना चाहिए और उद्धार के लिए उस पर निर्भर रहना चाहिए। यह सब शुरू से अंत तक मसीह है और कुछ नहीं। औचित्य केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आता है। कभी भी मसीह और हमारे प्रयास तब भी जब हम अपने जीवन में मसीह के कार्यों को देखना शुरू करते हैं जो हमें उसके स्वरूप के अनुरूप बनाते हैं। हमें अपने औचित्य के लिए उस पर कभी भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमेशा एक बात कहूँगा, विनम्रता से देखें कि यीशु ने यह सब किया है और भले ही मैं आज उसके जैसा हूँ। जब मैं पहली बार बचाया गया था, मुझे अब भी उस पर भरोसा है और खुद पर नहीं। किसी के 60 वर्षों तक ईसाई होने के बाद भी उस व्यक्ति को अभी भी विनम्रता से मसीह और ईश्वर की दया पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे नाकेदार मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर के एक पापी के रूप में परमेश्वर से दया मांगता है, और वही बात हम सबों के लिए भी होना चाहिए कि हम अपने पापों के लिए परमेश्वर से दया मांगना चाहिए। आज हम सबों को पापी होने पर भी बड़ी विनम्रता होने और बड़े समाज में बड़े व्यक्ति होने पर भी बड़ी विनम्रता के साथ मसीह के पास आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो खुद पर भरोसा रखता है उसका एक बहुत स्पष्ट निशान दूसरों की निंदा करने का निशान है और दूसरों के साथ अवमानना करना। हे प्रभु, आज के सुसमाचार के वचनों के द्वारा हम सबों को सीखा कि हम अपने जीवन में बड़े विनम्रता के साथ रह पाए, अपने को पापी मानते हुए भी तेरे पास तेरे दया के लिए आ सके। यहाँ इस प्रार्थना में हमें एक विनम्र हृदय दिखाई देता है। हम उसे देखते हैं जो पाप के कारण टूट गया है। मेरे साथ ध्यान दे, वह दूर खड़ा है और नीचे जमीन पर देखता है और उसने अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है और अपने को एकदम विनम्र मानता है। और इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार का संदेश हम सबों को विनम्र होने का संदेश देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।